अपने परिवार के किसी और सदस्य के लिए आप टिकट चाहते थे और कहा गया कि नहीं मिला, इस वजह से भी अब आप अखिलेश यादव से भी थोड़े बहुत नाराज हैं। ना बेटे कभी टिकट मांगा था और ना आज मांगा हूँ। बेटे की टिकट पहले बुला के दिया गया था और साथ ही साथ मेरे राजनीतिक पड़ाव में चलते चलते बेटी बेटा पैदा हुए। जब मैं राजनीति की शुरुआत किया तो ना बेटी था ना बेटा था। कई जगह से इनके मंत्री खदेड़े गए, केंद्रीय मंत्री खदेड़े गए, प्रदेश के मंत्री खदेड़े गए, इनके विधायक खदेड़े गए, इनके पदाधिकारी खदेड़े गए। अमित शाह जी एक आध जगह आम जनता के बीच में गए तो वहाँ पर हुटिंग हुई। इसलिए अब जनता को पर्चा बांटने के नाम पर ये जिस भी जिले में जाते हैं अपने पदाधिकारियों के घर जाते हैं, चाय पीते हैं, चलते वक्त पर्चा पकड़वाते हैं। बड़ा आरोप लग रहा है आप लोगों पर कि आपने अपराधियों को टिकट दिया है। सबसे ज़्यादा अपराधी तो भारतीय जनता पार्टी में है, तो आरोप लगाने वालों को पहले अपने गिरेबान झांक कर देखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। यूपी के 11 जिलों के 58 सीटों पर आज वोटिंग हुई है या वोटिंग हो रही है। कायदे से यूपी विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। वैसे प्रचार, बयान, वार, पलटवार ये पहले से ही चल रहा है। जाहिर तौर पर सियासत की जो रवायत है और चुनावी सियासत की जो रवायत है, तो इस वक्त हम वोटिंग को लेकर, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर उस राजनीतिक शख्सियत से बात करने आप पहुंचे हैं जो काफ़ी चर्चा में हैं, यूपी की सरकार में मंत्री रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन उन्होंने बढ़ा रखी है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं। सर, 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। 58 सीटों में से कितनी सीटें, चूँकि आपसे एक बार पहले भी मेरी बातचीत हो चुकी है, अगर आपको याद हो तो आपने कहा कि सुपड़ा साफ कर देंगे बीजेपी का अगर हम आ गए हैं तो। देखिए, जिस तरीके से आज भाजपा योगी राज में किसानों का खेत पूरा का पूरा छोटा जानवर चर जा रहे हैं, दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर अजगर की तरह ये लोग उसको निगल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर किसान विरोधी नीति से किसानों को सालों साल खुले आसमान के नीचे बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। किसान भी गुस्से में है। बेरोजगार नौजवानों को नौकरियों के नाम पर लाठियां मिलती हैं। नौकरियों की सभी परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। सरकार की गलत नीतियों से छोटा और मध्यम व्यापारी आज चौराहे पर खड़ा हो गया है और महंगाई चरम पर है। उसको देखते हुए हमें पूरा विश्वास है कि योगी सरकार का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को फिर से वनवास जाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है। श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि मैं बिहार से ताल्लुक़ रखता हूं और यूपी की सियासत की थोड़ी कम समझ रखता हूं और जाहिर है यूपी के जो सियासी सूत्र हैं वो भी थोड़े हमारे कमज़ोर हैं, न के बराबर हैं। लेकिन फिर भी जो सियासी सूत्रों ने जानकारी दी है वो जानकारी, आप चाहें तो इस खबर को खारिज करें, आप चाहें तो इसको स्वीकार करें। बीजेपी के कुछ और लोग आपके संपर्क में हैं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, और अभी स्क्रिप्टिंग चल रही है आपकी तरफ से कि सेंधमारी हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मेरे हमले से आज बैकफुट पर है। आज भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आने के बाद हताशा और निराशा के दौर से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जा रहा है। यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता जिनका उत्तर प्रदेश में बड़ी मुश्किल से साल में एक आध दो बार कार्यक्रम लगता था, आज वो घर घर पर्चा बांटते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता के आंख में धूल झोंक करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाकर सबका साथ सबका विकास का नारा देकर के बारी बारी से सभी का विनाश करने का काम किया है,
हम समझते हैं जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। हम ये भी जानते हैं कि बहुत तिकड़मबाज भी हैं। संपर्क में हैं बीजेपी के लोग? नहीं, क्योंकि अब तो मैं किसी भी बीजेपी के नेता से बात भी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तक कि अनेकों विधायकों का टेलीफोन मेरे पास आता है, लेकिन इस्तीफा देने के बाद अब किसी से किसी प्रकार का कोई न संवाद न वार्ता। अब हमारा एक ही मिशन है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना, समाजवादी पार्टी सरकार बना करके उत्तर प्रदेश के किसानों से छुट्टा जानवर से मुक्ति दिलाना, उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई की मार से बचाना, दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को बचा करके संविधान के नीतियों और बाबा साहब के सपनों को साकार करना, साथ ही साथ जो इनकी गलत नीतियों से हमारा बेरोजगार नौजवान आउटसोर्सिंग भर्ती का द्वारा ठगी का शिकार हुआ है, उसको बड़े पैमाने पर रोजगार दे करके नौकरियों से जोड़ना, और छोटे व्यापारी जो आज इनकी गलत नीतियों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, उनको फिर से पुरानी पटरी पर लाने के लिए उनको तमाम सहूलियत दे करके नीतियों, उनके अनुकूल नीतियों को बना करके उनको फिर से लाभकारी स्थिति में लाना। और इसी के साथ ही साथ आज पूरे उत्तर प्रदेश में जाति विशेष लोगों का जो नंगा नाच चल रहा है, अन्य सभी जाति वर्ग समाज के लोग बुरी तरीके से त्राही त्राही कर रहे हैं, एक जाति विशेष के गुंडे खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं और अन्य बिरादरी के गुंडों को बार बार कहीं इनकाउंटर किया जा रहा है, कहीं गोली से उड़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। गोरखपुर में ही एक व्यापारी को होटल में योगी जी के पुलिस ने ही शहीद कर दिया, गोली का शिकार बना दिया। योगी जी के नाक के नीचे गगहा थाना है गोरखपुर में, जहाँ 40 दिन के अंदर 7 हत्याएं हुई, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के एसओ खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि योगी जी की बिरादरी के थे। क्या आप लोगों की लड़ाई आसान है? गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है, घर घर जाकर पर्चे बांट रहे हैं। देखिए, पर्चा बांटने की हकीकत भी मैंने पता करवाई है। ये जनता के बीच में गए हैं तो खदेड़े गए, कई जगह से इनके मंत्री खदेड़े गए, केंद्रीय मंत्री खदेड़े गए, प्रदेश के मंत्री खदेड़े गए, इनके विधायक खदेड़े गए, इनके पदाधिकारी खदेड़े गए। अमित शाह जी एक आध जगह आम जनता के बीच में गए तो वहाँ पर हुटिंग हुई। इसलिए अब जनता को पर्चा बांटने के नाम पर ये जिस भी जिले में जाते हैं अपने पदाधिकारियों के घर जाते हैं, चाय पीते हैं, चलते वक्त पर्चा पकड़वाते हैं। अपने पदाधिकारियों को पर्चा पकड़वाने के अलावा आम जनता के बीच में जाने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। जिस सरकार में आप मंत्री रहे, ऐसी क्या नाराजगी हुई और इतनी नाराजगी? आपकी बिटिया बीजेपी में है, बिटिया को भी मनाने में दिक्कत हुई, उनको भी मनाना पड़ा इस फैसले? मैं राजनीति में मान मनोबल की राजनीति नहीं करता हूँ। मैं शुद्ध रूप से वैचारिक राजनीति करता हूँ, और उस विचारधारा में कोई भी अगर खटकता है तो मैं उससे पल्ला झाड़ता हूँ। और रही बात, आज कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, उसको अपना निर्णय लेने का खुली छूट है, वो अपने स्तर से निर्णय ले। हमारे साथ जो भी माननीय 3 मंत्रीगण आए थे इस्तीफा दे करके, दर्जनों विधायक आए थे, मैंने किसी दबाव नहीं बनाया था, सब स्वतः आए थे, और जो भी आया मैंने उसको वेलकम किया, जो नहीं आया हमने किसी से टेलीफोन पर कोई बात भी नहीं की। आपने कहा कि कई विधायकों के अभी फोन आते हैं, आने को लेकर फोन आते हैं या दूसरी बातचीत होती है? देखिए, अब तमाम ऐसे विधायक हैं जिसका टिकट कटने की डर में है, वो सोच रहा होगा कि हम पहले से अपना जुगाड़ कर लें, टिकट मिल जाए, लेकिन यहाँ वैकेंसी नहीं। लेकिन चूंकि अब जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी का निर्धार गुणात्मक ढंग से 3 गुना 4 गुना बढ़ा है, हमारे अलायंस दल भी कहीं राष्ट्रीय लोकदल है, तो कहीं भारतीय समाज पार्टी है, तो कहीं हमारे संजय चौहान जी की पार्टी है। तो इसलिए विभिन्न पार्टियों का हमारा अलायंस भी है। साथ ही साथ
हमारे साथ जो 3 मंत्री सहित लगभग 1.5 दर्जन विधायक भाजपा में आए हैं, उनका अपना जनाधार है। जो साथ में जनसैलाब और लाखों लाख का जनाधार आया वो अतिरिक्त है। तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी के किसी अब नए मेहमान की हमारे यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। आपको लेकर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई जो खबरें आती हैं, उन खबरों में एक खबर मैंने यह भी, अगर मेरी समझ ठीक हो, जानकारी ठीक हो, अपने परिवार के किसी और सदस्य के लिए आप टिकट चाहते थे और कहा गया कि नहीं मिला, इस वजह से भी अब आप अखिलेश यादव से भी थोड़े बहुत नाराज हैं। अब कोई बात बनाना चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं ना बेटे कभी टिकट मांगा था और ना आज मांगा हूँ। बेटे की टिकट पहले बुला के दिया गया था, जिस भी पार्टी में पहले एक बार सुश्री बहन मायावती ने बुलवा के दिया था, मेरे मना करने के बावजूद दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी एक बार कहे अपने आप टिकट दिया कि पिछली बार वो लड़ा था, मात्र थोड़े वोट से रह गया था, इसलिए उसको कंटिन्यू कर दिया। हमने टिकट ना पहले कभी मांगा था ना आज मांगा हूँ। और बेटे और बेटी की राजनीति को टिकट मांगने के लिए मैं राजनीति नहीं करता हूँ। मैं राजनीति दलितों पिछड़ों के सम्मान स्वाभिमान और उनकी सत्ता शासन में हिस्सेदारी कराने के लिए करता हूँ। और साथ ही साथ मेरे राजनीतिक पड़ाव में चलते चलते बेटी बेटा पैदा हुए। जब मैं राजनीति की शुरुआत किया तो न बेटी था न बेटा था। इसलिए हमारे राजनीति का केंद्र हमारा दलित समाज है, हमारा पिछड़ा समाज है। पूरे उत्तर प्रदेश के गरीब, कमज़ोर, निर्बल, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूँ। और उसी कतार में जहाँ तमाम लोग खड़े हुए हैं, उसी में अगर परिवार का बेटी बेटा आता तो उसी में खड़ा हो जाता है। वो अलग से उसकी कोई पहचान नहीं है, अलग से उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, अलग से उसके लिए कोई कोटा नहीं है। बड़ा आरोप लग रहा है आप लोगों पर कि आपने अपराधियों को टिकट दिया है। सबसे ज़्यादा अपराधी तो भारतीय जनता पार्टी में है। तो आरोप लगाने वालों को पहले अपने गिरेबान झाँक कर देखना चाहिए। और यही माननीय मुख्यमंत्री जब पहला मुख्यमंत्री बनने के पहले इन पर कितने केस था जरा पूछ लेना आप। डिप्टी सीएम कृषि केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर कितना केस था उसे पूछ लेना। इसलिए जिनके पास खुद दर्जनों से ज़्यादा केस रहे हों वो आज आरोप लगा रहा है। और इसलिए बेसिर पैर की बात का कोई उत्तर नहीं होता है। आज भारतीय जनता पार्टी हताशा बौखलाहट में इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप कर रही है, जिसका जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। आखिरी सवाल है, अगर आपका दावा है, आप ही के दावे के हवाले से मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आपका दावा है कि यूपी में प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है समाजवादी पार्टी गठबंधन की, और आप आए हैं तो खेला भी होगा, खदेड़ा भी होगा। क्या अगर दावा यही है तो हम यूपी के भावी डिप्टी सीएम से बात कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा का कोई स्थान नहीं। राजनीति में अगर किसी का स्थान है तो नीति और विचार का। नीतियों और विचारों के साथ मैं चला हूं, और जब भी किसी ने नीतियों और विचारों से खिलवाड़ करने की कोशिश किया हूं, मैं ज़बरदस्त पलटवार किया हूं। और मैं जब पलटवार किया हूं तो स्वाभाविक रूप से उसको सत्ता से बाहर होना पड़ा है। तो जिसके खिलाफ भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पलटवार किया, उनको सत्ता से बाहर होना पड़ा है। दावा यह है कि बीजेपी का हश्र भी यही होगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य फिर गए हैं बीजेपी से। यूपी की सियासत से जुड़े हुए जो मौजूद सवाल थे, उन सवालों पर हमने बातचीत की यूपी सरकार के पूर्व मंत्री और उस राजनीतिक शख्सियत से जो यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं। इस लिस्ट में ओम प्रकाश राजभर का भी नाम है, इस लिस्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी है। इन दोनों नेताओं की जोड़ी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है। तो उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।